वेलकम टू अहम एजुकेशनल एकेडमी। माय नेम इज़ मोहम्मद सादिक। आज की इस क्लास में टॉप 5 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, वो भी किस टॉपिक के, कम्युनिकेशन की टॉपिक की। क्योंकि कम्युनिकेशन एक ऐसी टॉपिक है, देखने में बज़ाहिर ये हमें आसान लगती है, बस इसके जो क्वेश्चन सिंपल टू कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आते हैं तो इसको हम लोग आसानी के साथ एग्ज़ाम के अंदर डील नहीं कर पाते। क्योंकि आज अगर आप देखेंगे, जब से एनटीए आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है 2018 से लेकर, कम्युनिकेशन से जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो 3 टाइप पे, यानी कम्युनिकेशन के जो आपका सिलेबस है उसके अंदर कम्युनिकेशन के कुछ मॉडल्स हैं, ठीक है। और इसी तरीके से कम्युनिकेशन के बैरियर्स कुछ हैं, यानी उन बैरियर्स की जो टाइप्स होती है उससे कुछ क्वेश्चन बनते हैं। और कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस होता है उससे आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर आप देखेंगे कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस बज़ाहिर देखने में बहुत ही आसान सा लगता है, यानी एक सेंडर होगा, सेंडर के पास एक मैसेज होगा, मैसेज उसको इनकोड करेगा सेंडर जो है, फिर उसके बाद किसी मीडिया के थ्रू वो रिसीवर के पास भेज देता है। लेकिन इसी प्रोसेस को, इसी कंसेप्ट को हमें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करना है। कम्युनिकेशन की यूनिट के अंदर आपको कम्युनिकेशन के जो भी मॉडल हैं, कम्युनिकेशन के बैरियर्स की जितनी भी टाइप्स है, कम्युनिकेशन के प्रोसेस क्या है, उसका एलिमेंट क्या है, इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से समझना है, तभी क्या है कम्युनिकेशन के क्वेश्चन को हम डील कर सकते हैं। तो आज की ये जो क्लास है, हमने मिनी सीरीज का नाम इसको दिया है। 2 टाइप की क्लास आपकी कम्युनिकेशन की होगी। एक वो क्लास होगी जिसके अंदर कम्युनिकेशन के मॉडल्स को हम डिस्कस करेंगे, कम्युनिकेशन की जो टाइप्स है उसको हम डिस्कस करेंगे। बाकी 2023 के जो अभी आप लोगों ने एग्जाम दिया है और 2022 यानी 2022-2023 के जो भी पीवाईक्यूज आ चुके हैं, तो 5-5, 6-6 क्वेश्चन के जरिए हम कम्युनिकेशन को मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपकी ये टॉपिक काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाए। आप लोग ज़रूर इस वीडियोस को देखिएगा, एग्ज़ाम के अंदर आपको काफ़ी इससे फ़ायदा होगा। तो आइए अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट आर द की फ्यूचर ऑफ ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। तो बेसिकली ये क्वेश्चन जो है ये भी आपका ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन से पूछा गया है। तो ट्रांजैक्शनल अब मॉडल, यानी जब भी इस तरीके का क्वेश्चन हमारे पास आता है, तो सबसे पहले हमें ओवरऑल ये तो मालूम ही होना चाहिए कि कम्युनिकेशन के मॉडल के अंदर 3 तरीके के मॉडल होते हैं। एक वो मॉडल होता है, एक हमारा होता है ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, दूसरा होता है ट्रांसमिशन मॉडल, ठीक है। ट्रांसमिशन को दूसरे लफ्जों में क्या बोलते हैं, लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन कहा जाता है। इसी तरीके से एक हमारा होता है इंटरएक्शन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये होता है, 3 तरीके के मॉडल होते जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं और इससे आपके काफी क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। और एक होता है ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, जिससे आपका ये क्वेश्चन बना है। देखिए, ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन का अगर ओवरऑल मैं ओवरव्यू दूं, यानी एक ऐसा मॉडल है कम्युनिकेशन का जहां पर सेंडर और रिसीवर के दरमियान जो बातचीत होती है सेम टाइम पे, यानी सिंक्रोनस वे में, यहाँ पर फीडबैक जो होता है वो प्रेजेंट होता है। और ये कम्युनिकेशन करने का एक अच्छा, सबसे अच्छा मॉडल शुमार किया जाता है। क्योंकि कम्युनिकेशन की कुछ टाइप्स आपकी होती है, इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, ट्रांसपर्सनल, इसी तरीके से इम्पर्सनल कम्युनिकेशन। तो ये भी पूछा जाता है कि ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो कम्युनिकेशन के किस मॉडल या किस टाइप के अंदर इसका इस्तेमाल होता है। तो पहले हम इसका सही आंसर देखेंगे कि इसका सही आंसर क्या दिया गया है, और फिर इस क्वेश्चन, इस मॉडल के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ऑप्शन नंबर ए में आपको कहा गया है कि एब्सेंस ऑफ नॉइस। नॉइस का मतलब होता है शोरगुल, यानी जिसको हम इंग्लिश वर्ड में बोलते हैं बैरियर्स बोलते हैं। यानी जाहिर सी बात है, अगर आप कोई भी काम करते हो, अगर आप मोबाइल से बात करते हो, कोई भी आपके सामने डीजे की आवाज बजा रहा हो या आपके सामने बहुत ज्यादा शोरगुल कर रहा हो, हल्ला कर रहा हो, मतलब बिल्कुल चिल्ला रहा हो, चीखने की आवाज कर रहा हो, तो उसमें क्या है कि आपका कम्युनिकेशन या आप जो बातचीत कर रहे हो उसको आप बहुत अच्छे तरीके से सुन नहीं सकते। कहीं ना कहीं आपकी बात जो है वो बीच में कट जाएगी। तो कह रहे हैं कि क्या इस मॉडल के अंदर नॉइज जो है वो एब्सेंस होती है, यानी नॉइस नहीं होती है, एक अच्छा मॉडल होता है। चलिए देख लेते हैं। तो मॉडल के मुताबिक जो है ऑप्शन ए आपका सही लग रहा है, बट हमें क्या है आंसर के मुताबिक, यानी आपका जो क्वेश्चन फ्रेम किया गया उसके मुताबिक हमें क्वेश्चन को डील करना होता है, इस तरीके के क्वेश्चन को। तो ऑप्शन नंबर बी में आपको कहा जा रहा है एक्सटेंसिवली यूज इन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। कह रहे हैं कि वसी पैमाने पर, अगर एक ब्रॉड वे में देखा जाए, तो ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के अंदर इस मॉडल का इस्तेमाल किया जाता है। तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है, बिटवीन 2 पर्सन।
यानी जो दो लोगों के दरमियान कम्युनिकेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। तो यानी कोई भी है, आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, आप अपने फ्रेंड से बातचीत कर रहे हो, तो इस तरीके का जो कम्युनिकेशन होगा वो आपका इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहलाएगा। सी में आपको कहा गया है कि फीडबैक इज अ न्यू मैसेज, यानी फीडबैक यहाँ पर जो होता है एक न्यू मैसेज होता है। चलिए ठीक है। डी में आपको बोला जा रहा है रोल एक्सचेंज बाय इनकोडर एंड डिकोडर। तो ये इनकोडर क्या होता है, सिंपल से वे में इनकोडर जो होगा वो सेंडर होता है, क्योंकि सेंडर ही अपने मैसेज को इनकोड करके यानी कोड लगाकर अपने मैसेज को भेजता है। और डिकोडर जो होता है वो रिसीवर बनता है, क्योंकि रिसीवर ही आपके मैसेज का कोड जो है वो डिकोड करेगा, खोलेगा मैसेज को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो ये भी सही है। फिर ई में आपको कहा जा रहा है इनकोडर एंड डिकोडर डिस्क्रिमिनेशन इज ऑर्डर। तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर ई, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर आपको जरा सी भी बेसिक सी नॉलेज कम्युनिकेशन के ताल्लुक से होगी या इस मॉडल के ताल्लुक से होगी, तो ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन जो होता है, यहाँ पर जो आपका मैसेज चलता है वो एक सर्कुलर वे में चलता है, यानी सेंडर जो है वो रिसीवर बनता है और रिसीवर जो है वो सेंडर बनता है। तो इसमें कह रहे हैं कि इनकोडर और डिकोडर जो वो डिस्क्रिमिनेशन यानी इन दोनों में फर्क है, यानी कह रहे हैं कि इनकोडर जो है हमेशा इनकोडर ही रहेगा और डिकोडर जो है हमेशा डिकोडर ही रहेगा। तो इसके मुताबिक ऑप्शन नंबर ई आपका गलत है। तो यहां से हम ऑप्शन नंबर सी को डिलीट कर देंगे क्योंकि यहाँ पर ई है। ऑप्शन नंबर डी को भी एलिमिनेट करेंगे क्योंकि यहाँ पर ई है। अब देखेंगे कि हमारा ए बी सी डी जो है वो सारा सही है, तो लेकिन हमें सबसे अच्छा यानी जो सबसे बेस्ट आपका ऑप्शन होगा उसी को हमें चूज करना है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा ये सबसे सही आंसर है, क्योंकि यहाँ पर जो है इनकोडर और डिकोडर का रोल चेंज होता रहता है, यानी इनकोडर भी आपका क्या बनता है, डिकोडर बनता है, डिकोडर भी आपका इनकोडर बनता है। फीडबैक इज अ न्यू मैसेज। तो इसका क्या मतलब होता है, क्योंकि ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन जो होता है यहाँ पर सेम वे में बातचीत होती है, सेंडर जो है वो रिसीवर की बात को समझता है और रिसीवर जो है वो सेंडर की बात को समझता है। इस वजह से अगर आप बात को समझेंगे, बात को समझने के बाद ही आप दूसरा मैसेज करते हो, तो वही आपका फीडबैक होता है और उसी लिहाज से आपका वो एक न्यू मैसेज होता है। और ये बिल्कुल सही है कि ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन यानी ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन जो होता है वो दो लोगों के दरमियान इस्तेमाल किया जाता है। दो लोगों के दरमियान जो कम्युनिकेशन होता है और एक सर्कुलर वे में होगा, जिसके अंदर कोई नतीजा आप निकाल लेते हो किसी भी इशू पर, किसी भी मुद्दे पर आप अगर बात करते हो और उस मुद्दे का और उस इशू का आप नतीजा निकाल ले, उसका रिजल्ट निकाल ले, वही आपका क्या होता है, फीडबैक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर है। तो एक होता है ट्रांसमिशन मॉडल जिसको हम लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं। तो लीनियर का सिंपल सा तरीका है, ये वन वे कम्युनिकेशन होता है और इसके अंदर नो फीडबैक। ट्रांजैक्शनल में क्या होता है, फीडबैक होता है और ये टू वे होता है और सेम टाइम पे होता है। ट्रांसमिशन वन वे होता है, नो फीडबैक, ये इसका कीवर्ड है, आप इसको नोट कर लीजिए अगर आप में से ना मालूम हो। क्योंकि ट्रांसमिशन मॉडल क्या होता है, जैसे आप सिर्फ अपनी बात रिसीवर तक पहुंचा रहे हो लेकिन वहां से कोई बात आप नहीं ले रहे हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने व्हाट्सएप के जरिए किसी को सिर्फ मैसेज कर दिया लेकिन वहां से मुझे रिप्लाई नहीं मिला, इसी तरीके से मैंने किसी के यहाँ फोन किया, सिर्फ मैं अपनी बात कहकर फोन काट दे रहा हूँ और वहां से रिसीवर की बात मैं नहीं सुन रहा हूँ कि वो मुझे क्या बोल रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर फीडबैक सेम टाइम पे नहीं होता है। आपको वो रिसीवर जो है, हो सकता है 1 महीने के बाद रिप्लाई करे, 1 दिन के बाद करे या 1 साल के बाद ही वो आपके मैसेज का रिप्लाई कर सकता है। इंटरेक्शन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन जो होता है इसके अंदर मास मीडिया यानी मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है। मीडिया का मतलब हो गया कि यानी इसके अंदर आप एक तरीके से व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं, मैसेंजर का इस्तेमाल करते हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं। ये टू वे होता है, इंटरेक्शन जो होता है ये आपका टू वे होता है, दो लोगों के दरमियान होता है। बस इसके अंदर फर्क ये होता है कि इसके अंदर फीडबैक जो होता है वो थोड़ा सा डिले होता है, यानी सेम टाइम पे नहीं होता। ठीक। क्योंकि जाहिर सी बात है जिसके अंदर आप मीडिया का इस्तेमाल करोगे, जैसे व्हाट्सएप पे आप चैट कर रहे हो, आपने चैट तो कर दिया बट हो सकता है आपका आपके जो वहां से रिप्लाई आ रही हो चैटिंग की वो सेम वे में ना हो रही, सेम टाइम पे नहीं हो रही, 1 घंटे के बाद 2 घंटे के बाद ही वो बंदा आपको ऑनलाइन होकर उसका जवाब देगा। तो ये फर्क है। सिंपल सा ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन जो होगा वो सेम वे में होगा, एक सर्कुलर वे में होता है, यहाँ पर फीडबैक उसी टाइम पे होता है और ये दो लोगों के दरमियान होता है। ट्रांसमिशन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन जो होता है ये वन वे होता है, यहाँ पर फीडबैक नहीं होता, इसके अंदर नॉइज, इसके अंदर शोरगुल यानी नॉइज जो है वो होते हैं। ठीक है, नॉइज का कंसेप्ट जो है वो ट्रांसमिशन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन से ही निकाला गया है।
इंटरेक्शन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन जो होता है ये टू लोगों के दरमियान होता है, इसके अंदर मीडिया वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है, इस वजह से यहाँ पर जो फीडबैक है आपका होता है बट डिले होता है, उसी वक्त तो यहाँ पर फीडबैक नहीं होता। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है क्या। तो हम देख लेते हैं ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन को फिगर के जरिए, इसकी डिफिनेशन के जरिए। तो ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन कह रहे हैं कि बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर वेयर ईच टेक टर्न टू सेंड और रिसीव मैसेज, यानी ये सेंडर और रिसीवर के दरमियान होता है, जहां सेंडर और रिसीवर जो है अपने मैसेज को एक दूसरे से भेजते हैं और उसको अंडरस्टैंड करते हैं। कह रहे हैं कि बोथ सेंडर एंड रिसीवर आर नोन एज अ कम्युनिकेटर एंड देयर रोल रिवर्स ईच टाइम इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस, बोथ प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग अकर्स एट द सेम टाइम। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर कह रहे हैं कि ये रिवर्स वे में होता है, यानी यहाँ पर सेंडर जो होगा वो रिसीवर बनेगा और रिसीवर जो है वो भी सेंडर बनेगा और ये सेम टाइम पे होगा। इस डायग्राम के जरिए आप समझ सकते हैं कि ये आपका एक ट्रांजैक्टर, यानी यहाँ पर कोई पर्सन वन है जिसको हम सेंडर यहाँ पर समझने के लिए समझेंगे, और ये ट्रांजैक्टर टू है जिसको हम रिसीवर समझ सकते हैं। तो इसमें क्या है कि इसने यानी सेंडर ने अपना मैसेज इनकोड किया, यानी अपने मैसेज में कोड लगाकर भेजा किसी चैनल के जरिए, चैनल आपका व्हाट्सअप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मोबाइल फोन टेलीफोन के जरिए आपने भेजा, और ये रिसीवर जो है आपके मैसेज को डिकोड किया, यानी उस कोड को ओपन करके उसने मैसेज को समझा। देखिए, अगर जब आप किसी के मैसेज को समझते हैं तभी आप रिप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर फिर इस बंदे ने क्या किया, मैसेज को डिकोड करके समझा, फिर वहां से इसने मैसेज भेजा यानी इनकोड किया। मैसेज को समझा होगा तभी ने इसने इनकोड किया, तभी ये मैसेज भेज रहा है मीडिया के थ्रू, फिर सेंडर क्या है उसको डिकोड कर रहा है। तो इसमें क्या समझ में आया कि यहाँ पर जो एरो का निशान है वो ऐसे भी बना हुआ और इस तरीके से भी बना हुआ, यानी दोनों सर्कुलर वे में चल रहा है, यानी सेंडर जो है वो इनकोडर डिकोडर बन रहा है और ये रिसीवर जो है वो भी इनकोडर डिकोडर बन रहा है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि यानी ये जो आपका सर्कुलर है ये भी इनकोडर डिकोडर है, और ये वाला बंदा जो है ट्रांजैक्टर वन जो है ये भी आपका इनकोडर डिकोडर है। ये है आपका ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका जो है, कह रहे हैं कि इन टू स्टेप फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन मैसेज पास थ्रू, कह रहे हैं कि टू स्टेप फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर मैसेज जो है वो किसके थ्रू पास होता है, यानी मैसेज जो है किसके जरिए जाता है। टू स्टेप फ्लो का मतलब क्या है कि यानी आपका कम्युनिकेशन जो है वो टू वे में हो रहा हो, ठीक है, यानी किस आपका कम्युनिकेशन जो है वो आपका टू वे में हो रहा हो, यानी वन वे नहीं हो रहा हो। टू स्टेप फ्लो का मतलब यही है। तो इसमें कह रहे हैं कि मास मीडिया, ओपिनियन लीडर्स, ब्यूरोक्रेसी, स्पिरिचुअल लीडर्स। देखिए, यहाँ पर इसको हम इलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि जब भी आप कम्युनिकेशन टू वे में करोगे तो आप मास मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे आपका व्हाट्सअप हो सकता है, आप आईमो का इस्तेमाल कर सकते हो, स्काइप का इस्तेमाल कर सकते हो, मोबाइल फोन का आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो ए तो आपको बिल्कुल श्योर होंगे आप 100% कि ए ऑप्शन आपका आएगा ही आएगा। तो ये आपके ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए में एक है और ऑप्शन नंबर डी में जो है, तो इसका क्या मतलब है, हम बी सी को यहाँ से इलिमिनेट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि एक में ए बी है और डी वाले में ए सी है। तो ओपिनियन लीडर्स दिया है, ब्यूरोक्रेसी दिया, स्पिरिचुअल लीडर्स, यहाँ पर अगर आप देखें स्पिरिचुअल का मतलब क्या होता है, यानी रूहानी लीडर्स, यानी जो आपका कनेक्शन बिल्कुल अल्लाह से होता है, जैसे आप नमाज में दुआएं करते हो, आप इबादत करते हो, तो इस तरीके का जो कनेक्शन आपका दुआ वाला होता है इसको स्पिरिचुअल लीडर्स, और इस तरीके के कम्युनिकेशन को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन। जी, तो ये हमारी पीवाईक्यूज की मिनी सीरीज है, जैसे कि हमने बोला है कि एक मिनी सीरीज हमारी और आएगी जिसके अंदर हम कम्युनिकेशन के टाइप्स और कम्युनिकेशन के मॉडल को डिस्कस करेंगे सेपरेट क्लास में। तो एक होता है यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी आपका जो होता है ये वन वे होता है। तो ब्यूरोक्रेसी ये जो होता है इसको भी हम समझ लेंगे। तो आपका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसमें बी में कहा गया ओपिनियन लीडर्स, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आपका टू स्टेप फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन हो रहा है, टू वे हो रहा है, तो हर लीडर जो है अपनी राय के मुताबिक जो है वो कम्युनिकेशन करेगा। क्योंकि ब्यूरोक्रेसी वन वे होता है तो टू स्टेप आपसे पूछा गया है, तो सी को भी आपको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही आंसर है। देखिए, ब्यूरोक्रेसी ब्यूरोक्रेटिक कम्युनिकेशन जो होता है आपका, bureaucratic communication to be discussed here refer to process in conveying information and ideas of civil servant inside the government organization to reach the goal that have been set।
यानी ये सिंपल सा कह रहे हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जैसे कह रहे हैं कि सिविल सर्वेंट को ये क्या कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन आइडियाज ये डिलीवर कर रहे हैं, कन्वे कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ताकि आप अपने रीच, जो गोल आपने सेट किया है उसको आप रीच कर सको, वहां तक आप पहुंच सको। यानी सिंपल सी बात है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी वर्कर को, किसी सर्वेंट को आप कुछ चीज, कुछ नॉलेज, कुछ आइडियाज जो है आप डिलीवर कर रहे हो अपने तयशुदा गोल को रीच करने के लिए, वहां पर पहुंचने के लिए। तो ये है आपका वन वे कम्युनिकेशन, ब्यूरोक्रेटिक कम्युनिकेशन जो होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। तो देखते हैं कि इसमें क्या है इसका सही आंसर। कह रहे हैं कि एज रिगार्ड कम्युनिकेशन अ मेजर फंक्शन इज टू बिल्ड मैनिपुलेट्स एंड यूज सिंबल। कह रहे हैं कम्युनिकेशन के लिहाज से कम्युनिकेशन का एक मेजर फंक्शन है बिल्ड करना, मैनिपुलेट करना और साइन सिंबल का इस तरीके से इस्तेमाल करना। तो मैनिपुलेट का मतलब क्या होता है, चेंज करना। रीजन में आपको ये कहा जा रहा है वन ऑफ द फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन इज टू इंटरटेन द रिसीवर। कह रहे हैं कि कम्युनिकेशन का एक फंक्शन ये भी है रिसीवर को इंटरटेन करना, यानी रिसीवर को हंसाना, खिलाना, इस तरीके से कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। तो देखिए ये असर्शन रीजन दोनों सही है, बट इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो राइट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका सही आंसर होगा। आप में से हर किसी को मालूम ही हो गया होगा क्योंकि ये काफी इजी क्वेश्चन है। देखिए कम्युनिकेशन के फंक्शन में होता है, आप कम्युनिकेशन अगर किसी से करते हो, आप मैनिपुलेट करके यानी चेंज कर करके अपने आइडियाज को डिलीवर करते हो, अपने नॉलेज को शेयर करते हो और सिंबल का भी इस्तेमाल करते हो। जैसे अगर किसी भी वर्ड को, किसी भी चीज को मैं समझा रहा हूँ, सामने वाला जो ऑडियंस हमारी है, सामने की जो ऑडियंस है वो नहीं समझ पा रही, तो वहां पर हम इस तरीके से तस्वीर, डायग्राम, साइन सिंबल, कुछ ऐसी चीजों को बनाकर दिखा देंगे ताकि वो समझ जाए। तो आपका असर्शन जो है बिल्कुल सही है और रीजन भी बिल्कुल सही है। मास मीडिया वाले आजकल इस तरीके का सबसे ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। रिसीवर जो है कम्युनिकेशन करता है, मीडिया का इस्तेमाल करता है, दीगर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है इंटरटेन होने के लिए। तो दोनों बिल्कुल सही है। आपके असर्शन में एक अलग बात बोली जा रही है और रीजन में एक अलग बात बोली जा रही है, तो इस वजह से एक्सप्लेनेशन राइट नहीं है। बट असर्शन एंड रीजन जो है आपका दोनों करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रेड ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो यानी ये क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की खुसूसियत पूछी जा रही है कि फॉलोइंग में से बताइए नॉन वर्बल की खुसूसियत कौन कौन सी है। नहीं, ये एक होता है हमारा वर्बल कम्युनिकेशन, एक होता है हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आपके ऑरल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन आते हैं। तो ऑरल कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, यानी जो चीज आप वर्ड में बोल रहे हो, यानी जुबान से अदा कर रहे हो। जैसे अभी ये जो मैं बोल रहा हूँ आपके सामने, तो ये ऑरल कम्युनिकेशन है। इसी तरीके से लिखी हुई जो चीज होती है उसको हम पढ़ते हैं, वो हमारा रिटन कम्युनिकेशन होता है, तो ये वर्बल के अंदर आते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वो होते हैं जिसके अंदर आप लफ्ज का यानी वर्ड का इस्तेमाल नहीं करते, ऑरली चीजों का इस्तेमाल नहीं करते, आप यहाँ पर साइन सिंबल का इस्तेमाल करते हो। जैसे आप से अगर कोई भी पूछ रहा हो क्या तुम बाजार जाओगे, तो आपने ऑरली यानी अपने मुंह से बोलने के बजाय आपने सिर्फ सर ही हिला दिया, हाँ मैं जाऊंगा। तो ये सर का हिलाना, ये इशारा करना, यही आपका जेस्चर है, तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आएगा। तो इसका देखते हैं कि इसका सही आंसर है क्या। तो ऑप्शन नंबर ए में कहा जा रहा है कि इट हैज अ लिमिटेड मीनिंग। क्या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो आपको एक लिमिटेड मीनिंग देता है। बी में कहा जा रहा है इट डजंट हैव सब्स्टिट्यूशन। कह रहे हैं कि इसका कोई भी सब्स्टिट्यूशन नहीं होता। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, यानी अगर मतलब कायम मकाम, यानी किसी चीज की जगह किसी चीज का इस्तेमाल कर लेना। जैसे मान लीजिए अगर मैं कोई वर्ड बोल के बच्चों को समझा रहा हूँ और जो हमारे सामने बच्चे हैं वो नहीं समझ पा रहे हैं, तो उस वर्ड की जगह पर हम कोई दूसरी चीज उसके कायम मकाम में लाकर समझा सकते हैं। यानी एग्जाम्पल के तौर पर छोटे बच्चों को हम समझा रहे हैं कि हम बार बार बोल रहे हैं कि ट्री यही होता है। ट्री मीन्स क्या होता है, ट्री मीन्स एक दरख्त होता है, पेड़ होता है, लेकिन बच्चे ट्री नहीं समझ पा रहे हैं। अगर उसका इमेज, उसकी एक तरीके से फोटो या उसका डायग्राम हम ब्लैक बोर्ड पे बनाकर बच्चों को समझा दें, तो बच्चे जो हैं वो ज्यादा समझेंगे बिलमुकाबिल ट्री वर्ड के बोलने से। तो कह रहे हैं क्या कोई भी सब्स्टिट्यूशन नॉन वर्बल के अंदर नहीं होता। इसी में कहा जा रहा है इट कैन कन्वे द कॉन्टेक्चुअल मीनिंग। ये एक कॉन्टेक्चुअल मीनिंग को कन्वे करता है। इट कैन इन्फ्लुएंस रिसेप्टर्स। ये रिसेप्टर्स को इन्फ्लुएंस कर सकता है, यानी जो भी मैसेज को मतलब रिसीव कर रहे हैं, मैसेज को ले रहे हैं। ई में कहा जा रहा है इट कैन अफेक्ट पर्सनल रिलेशनशिप। ये पर्सनल रिलेशनशिप को भी क्या करता है, अफेक्ट कर सकता है। तो देखिए अगर हम देखते हैं, अगर हमें बेसिक सी चीज मालूम है कि वर्बल एंड नॉन वर्बल होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि नॉन वर्बल वो होता है जिसके अंदर हम साइन, सिंबल, जेस्चर का इशारा करते हैं, इशारा किनाया का इस्तेमाल करते हैं।
तो आपका ऑप्शन नंबर अगर आप ए देखेंगे तो ये भी बिल्कुल गलत है, और बी जो है ये भी बिल्कुल गलत है। तो ए और बी को हमें एलिमिनेट करना है, तो हमारा आंसर खुद ब खुद पॉजिटिव वे में निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन ए को आप डिलीट करेंगे, बी को भी डिलीट करेंगे और डी को भी डिलीट करेंगे, तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल इसका सही आंसर है। देखिए, कोई भी कम्युनिकेशन होता है, चाहे आपका वर्बल हो या नॉन वर्बल हो, कभी भी वो एक लिमिटेड मीनिंग नहीं देता। आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो, मीनिंग को बढ़ा सकते हो, ब्रॉड वे में उसको ले जा सकते हो। ये कम्युनिकेशन के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप क्लासरूम के अंदर जाकर चाहे ऑरली बोल रहे हो या नॉन वर्बली बोल रहे हो तो लिमिटेड मीनिंग का कुछ भी मामला वहां पर नहीं होता है, तो इस वजह से ये गलत है। सब्स्टिट्यूशन होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मेन कीवर्ड होता है सब्स्टिट्यूशन, यानी आप कायम मकाम एक वर्ड की जहां किसी दूसरी भी चीज का इस्तेमाल करके, साइन सिंबल का इस्तेमाल करके आप बता सकते हो। तो बी तो आना चाहिए, बट यहाँ पर नॉट लिखा हुआ है, इस वजह से बी को हम इलिमिनेट करेंगे। बाकी आपका ऑप्शन नंबर सी, डी और ई जो होगा इसका सही आंसर है, क्योंकि ये कंटेक्चुअल मीनिंग अदा करता है। जैसे आप कुछ भी अपनी बात को बोल रहे हो, जैसे आप देखेंगे जो भी आपके एक तरीके से बड़े बड़े अनाउंसर होते हैं या मुकर्रिर जो होते हैं, जो भी आपसे मतलब किसी भी ऑडियंस से जो मुखातब होते हैं, तो उसमें क्या है, वो सिर्फ खड़े होकर माइक पे नहीं बोलते, वो अपने एक तरीके से सर से इशारा करते रहते हैं, हाथ को फेंकते हैं, हाथ से इशारा करते रहते हैं, कुछ भी बोलते हैं। तो ये सिंपल से वे में ऐसे ही खड़े होकर नहीं बोलने लगते। टीचर आपको पढ़ाता है तो वो इशारा किनाया, आंख का इस्तेमाल, आंख को ऊपर नीचे करना, आंख का इशारा करना, हाथ का इधर से उधर इशारा करना। तो बच्चों को क्या है, साइन सिंबल के साथ साथ आप वर्ड का इस्तेमाल करेंगे तो बच्चों को चीजें जो है वो कहीं ज्यादा अच्छे से समझ में आती है। तो कंटेक्चुअल मीनिंग बिल्कुल अदा करता है। और जो भी आप किसी से भी मुखातब हो रहे हैं, आपका मैसेज कोई भी रिसीव कर रहा है, आप कितने अच्छे से इशारा किनारे का इस्तेमाल करके मैसेज को डिलीवर कर रहे हैं, तो रिसिप्टर्स जो है वो बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, यानी आपसे मुतासिर हो सकते हैं, पर्सनल रिलेशनशिप को भी अफेक्ट करेगा। तो सी डी ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। और वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के ताल्लुक से आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जी, देखिए, टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यहाँ पे मैंने लिख दिया है। ये इमेज है, इसके जरिए आप इसको देख सकते हैं। देखिए, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आपके एक अपीयरेंस होता है। अपीयरेंस का मतलब क्या है, जैसे फिजिकल आउटलुक, ड्रेस, हेयर स्टाइल, ये सारी चीजें जो है वो एक मैसेज देती हैं। जैसे आपका हेयर स्टाइल कैसा है, आपका ड्रेस कैसा है, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि एमबीए वालों का जो ड्रेस होता है वो ब्लैक व्हाइट होता है, या इस तरीके से बिल्कुल कुछ ब्लू टाइप की शर्ट होती है या नीले टाइप का पैंट होता है। तो उस ड्रेस से, यानी उनकी अपीयरेंस से हम समझ जाते हैं कि ये बंदे जो है वो एमबीए के स्टूडेंट हैं। हमें उनसे पूछना नहीं पड़ता। पैरालिंग्विस्टिक का क्या मतलब होता है, पैरालिंग्विस्टिक का मतलब ये होता है कि कम्युनिकेशन के अंदर आप किस तरीके से चीजों को अदा कर रहे हो, किस तरीके से चीजों को डिलीवर कर रहे हो, यानी जैसे हमारी टोन कैसी है, हमारी आवाज कैसी है, इनफ्लेक्शन एसेंट, ठीक है, यानी आवाज का जो लबो लहजा है, यानी आवाज के अंदर उतार चढ़ाव आपका जो है वो कैसा है। पैरालिंग्विस्टिक में क्या होता है कि आप क्या बोल रहे हैं, यानी आपके वर्ड क्या है वो ज्यादा यहाँ पर अहमियत के हामिल नहीं है। हाँ, आपका बोलने का तरीका कैसा है, कितने अच्छे तरीके से आप अपने मैसेज को डिलीवर कर पा रहे हो, अपने बच्चों को आप एक तरीके से इन्फ्लुएंस कर पा रहे हो अपनी बातों से, आपका कहने का अंदाज क्या है, वो पैरालिंग्विस्टिक के अंदर आता है। तो ये भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की टाइप्स है। बॉडी मूवमेंट जो है ये भी आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की टाइप्स है, जिसके अंदर कह रहे हैं कि लीन टूवर्ड्स एंड लीन अवे, यानी यहाँ पर दुबले पतले लोग जो है वो एक दूसरे से कैसे दूरी बना रहे हैं, दूर हो रहे हैं, हाथों से इशारा कर रहे हैं, तो ये है बॉडी मूवमेंट। जेस्चर, जेस्चर का क्या मतलब होता है, यानी इशारा। जिस तरीके से हम इशारा करते हैं, इसमें जैसे हैंड है, हार्म्स एंड फिगर, कोई बंदा अपने हाथ से इशारा कर रहा है, कोई अपने बाजू से, अपनी अंगुलियों से, इस तरीके से जो इशारा कर रहा है, ये इशारा करना आपके लिए एक मैसेज होता है। पोस्चर जो होता है पोजीशन को बताता है, हाइट एंड टेलनेस। पोस्चर का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पर देखेंगे कि ये बंदा जो है किस तरीके से खड़ा है, या इसकी हाइट क्या है, या किस तरीके से खड़ा है। जैसे किसी भी बंदे को अगर हम टेंशन में वो होता, वो बैठा रहता, उसका सर जो है बिल्कुल माइंड ऑफ रहता, सर बिल्कुल झुका हुआ होता, तो हम समझ जाते हैं कि ये लगता है बहुत ज्यादा टेंशन में। या इसी तरीके से कोई बंदा बहुत ज्यादा खुश होता है तो उसके चेहरे से हमें देखकर पता चल जाता है यानी ये अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा खुश है। फेशियल एक्सप्रेशन, जैसे खुशी है, भूख है, आप डर रहे हैं किसी से, तो ये भी आपको एक मैसेज देता है कि ये बंदा मुझसे बहुत ज्यादा डर रहा है। इसी तरीके से आई कांटेक्ट, आई कांटेक्ट यानी अगर आप आंख से इशारा कर रहे हो, पलक आपकी पलक जो है बिल्कुल झपक रही। गैस का मतलब क्या, किसी को आप एक तरीके से टिकटिकी बांध कर देख रहे हो, ठीक है, यानी आपकी नजर बिल्कुल किसी पर टिकी हुई है, तब भी आपको ये समझ में आ जाता है, लगता है ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद कर रहा है, या आप बिल्कुल घुर्रा कर देख रहे हो तो लोगों को ये समझ में आएगा कि लगता है आप उससे नफरत कर रहे हो। हैप्टिक का क्या मतलब होता है, टच की स्टडी बोलते हैं। टच का मतलब क्या होता है, यानी
जैसे आप किसी से सलाम कर रहे हो, ठीक है, किसी से हाथ मिला रहे हो, ठीक है, होल्ड कर रहे हो, किस कर रहे हो, हक कर रहे हो, इस तरीके की चीजें जो होती है वो आपकी हैप्टिक के अंदर आती है। प्रोक्सिमिक्स का क्या मतलब होता है? डिस्टेंस की स्टडी, यानी जिसको स्पेस बोलते हैं, यानी जब आप किसी से दूरी बनाकर बात करते हो, जैसे आपके और टीचर के दरमियान जो है वो एक स्पेस होता है। आप जो जैसे अपने साथियों से बात करते हो, टीचर से आप वैसे नहीं बात कर सकते, कुछ फासले की दूरी होती है, तो इसको हम बोलेंगे प्रोक्सिमिक्स डिस्टेंस की स्टडी। क्रोनोमिक्स होता है यानी कल्चर और टाइम की स्टडी होती है। टाइम का क्रोनोमिक्स का मतलब होता है टाइम्स। तो इसमें क्या होता है कि जैसे आप आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कम्युनिकेशन होगा, यूनिवर्सिटी की कोई भी मीटिंग होती है, कुछ भी होता है, तो वहां पर एक टाइम फिक्स कर दिया जाता है कि इस टाइम पे क्या है, ये मीटिंग होने वाली है। तो ये इस टाइप के कम्युनिकेशन को हम क्रोनिक्स मतलब क्रोनोमिक्स बोलते हैं। इसी तरीके से आर्टिफैक्ट, तो आर्टिफैक्ट के अंदर जैसे आपका एडॉर्नमेंट जो है, जिसमें आपकी ज्वेलरी है, टैटू है, ये सारी चीजें आती हैं। यानी जैसे आपके मतलब जेब मतलब श्रृंगार आपके कैसे हैं, आप किस तरीके से सजे धजे हुए हैं, इस तरीके की चीजों को भी आप समझ लेते हो। दूर से देखकर आप समझ जाओगे, आपको एक मैसेज मिल जा रहा है। यानी अगर कोई भी आपके सामने बिल्कुल एक अच्छा सूट पहनकर खड़ा है, बिल्कुल पूरा मेकअप लगा के खड़ा, तो आप समझ जाओगे लगता है किसी फंक्शन में जा रहे हैं, आपको पूछने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इसी तरीके से कुछ इन्वायरमेंट के अंदर होता है, जैसे हाउस, ऑफिस, कॉफी शॉप, यहाँ पर इमेज लिखा हुआ है। यानी इस तरीके का आपका कम्युनिकेशन जो होता है वो भी आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आते हैं। तो आपको कम से कम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की ये टाइप्स जरूर मालूम होनी चाहिए, इससे आपके हमेशा क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। तो आइए आज का लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5, स्टेटमेंट 1 आपका जो है, कह रहे हैं कि इन सिंबॉलिक कम्युनिकेशन पावर ऑपरेट थ्रू इमेज। सिंबॉलिक का मतलब क्या है? जो आप सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। सिंबल का मतलब क्या है? यानी आप कोई भी इमेज लेते हो या कुछ भी इस तरीके का कोई भी टैग वाला इमेज लेते हो जिससे आप अपनी बातों को समझाना चाहते हो। कह रहे हैं कि सिंबॉलिक कम्युनिकेशन के अंदर इमेज के थ्रू जो है पावर आपको हासिल होती है। यहाँ पर पावर का मतलब आप नॉलेज समझ सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आपका सिंबल वाला कम्युनिकेशन हो, यानी साइन सिंबल का इस्तेमाल करके, इशारा किनाया वाला इस्तेमाल करके आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, तो वहां पर आपको इमेज दिखाना पड़ेगा। यानी आपको मतलब जिस भी चीज के ताल्लुक से आप कम्युनिकेशन कर रहे हो उसके मुतालिक आपको जो है उससे रिलेटेड इमेज दिखाना पड़ेगा, तभी क्या है आप वहां पर नॉलेज हासिल कर सकते हो। तो स्टेटमेंट 1 आपका जो है बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 में आपको कह रहे हैं कि सच एन एडवांटेज ऑफ एक्सरसाइजिंग पावर डजंट एग्जिस्ट इन अदर टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। कह रहे हैं कि एक्सरसाइजिंग पावर के जो फायदे हैं वो दूसरे मतलब दूसरे टाइप ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर वो है वो मौजूद नहीं होंगे, यानी एग्जिस्ट नहीं करेंगे। कह रहे हैं कि जो भी आप सिंबॉलिक कम्युनिकेशन के अंदर से जो भी आप नॉलेज हासिल करोगे, नॉलेज लोगे, क्या वो दूसरे टाइप्स के कम्युनिकेशन के अंदर आप उसको अप्लाई नहीं कर पाओगे। यानी आपकी वो नॉलेज जो है दूसरे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी दूसरे टाइप का जो आप कम्युनिकेशन करोगे वहां पर उसको आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, क्या वो नॉलेज वहां पर काम नहीं आएगी। तो ये सरासर गलत है, क्योंकि आप कहीं से भी नॉलेज हासिल कर रहे हो, चाहे आपका सिंबॉलिक कम्युनिकेशन है, आपका ऑरल कम्युनिकेशन है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, किसी भी टाइप के कम्युनिकेशन से आप नॉलेज हासिल करते हो, तो आप उस नॉलेज को हर तरीके के कम्युनिकेशन के अंदर आप एग्जिस्ट करवा सकते हो। आप वहां पर उस बात को, उस नॉलेज को वहां पर अप्लाई कर सकते हो, वहां पर बोल सकते हो। तो यहाँ पर जो है डजंट लिखा हुआ, इस वजह से आपका ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका सही आंसर है। तो आज से हमने शुरू किया है, ये है हमारी मिनी सीरीज के नाम से, हमने इसको एक मिनी सीरीज का नाम दिया है, जिसके अंदर हम क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से कम्युनिकेशन की जो टाइप्स होती है उसको भी हम आपकी एग्जाम तक इसको कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। कम्युनिकेशन के मॉडल्स जो होते हैं उसको भी जानने की कोशिश करेंगे, ताकि आप लोगों की ये सारी चीजें जो है बिल्कुल रिवाइज हो जाए और आपका कंसेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर हो जाए। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी, आप लोग इसको जरूर देखिएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।